राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर का प्रश्न था कि वो लहसुन और प्याज खाते हैं तो क्या वो नाम जप कर सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ अगर वो रात्रि में नाम जप करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे दिन उन्होंने लहसुन और प्याज से बना हुआ भोजन किया है, तो फिर कैसे कर सकते हैं रात में। इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। देखिए, लहसुन प्याज खाकर नाम जप किया जा सकता है या नहीं, यह समझने के लिए जो है हमें यह जानना होगा कि भक्ति मार्ग में लहसुन और प्याज खाना वर्जित क्यों किया जाता है। इसका सबसे पहला कारण है प्रेम। क्योंकि देखिए, साधु संत ये मानते हैं कि जो हम भगवान को नहीं खिला सकते, जो हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, वो हम कैसे खा सकते हैं, वो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो चूंकि भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तामसिक भोजन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कभी भी ये सुना हो कि राक्षसों की प्रवृत्ति जो है वो तमोगुणी होती है, यानी कि उनमें तमोगुण का ज्यादा, जैसे कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रामायण या फिर ग्रंथों शास्त्रों में गुण अगर देखे जाएं राक्षसों के, तो ज्यादा गुस्सा करने, मारने पीटने वाले, स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करने वाले और मांसाहार करने वाले, साधु संतों को परेशान करने वाले, ज्यादा सोने वाले, इस तरह से राक्षसों के गुण होते हैं। ठीक है ना। तो तमोगुण किससे ज्यादा आता है? तामसिक भोजन करने से। ठीक है, तामसिक भोजन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए जो है वो भगवान को प्रिय नहीं होता है, उसका भोग नहीं लगता है। दूसरा और भी मुख्य कारण यही है, क्योंकि साधु संत वैरागी होते हैं, वो चाहते ही यही है कि उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब चीज कम रहे। वो सांसारिकता से थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं, मोह माया से। अगर वो लहसुन प्याज ज्यादा खाएंगे, ज्यादा आलस में वृद्धि होगी, ज्यादा क्रोध करना बहुत ज्यादा उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और भक्ति में कम मन लगता है, क्योंकि आलस से ज्यादा नींद ज्यादा आने लगती है। तो इस तरह से जो है तामसिक प्रवृत्ति बढ़ ना जाए, इसके कारण से भी साधु संत लहसुन और प्याज खाना वर्जित करते हैं। दूसरा कारण होता है प्रेम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग लहसुन और प्याज खाते हैं वो नाम जप नहीं कर सकते, क्योंकि लहसुन और प्याज खाना कोई पाप नहीं है। लहसुन और प्याज भी वहीं पे उगाया जाता है जहाँ पे आलू और भी सब्जियां होती हैं, वहीं पे लहसुन और प्याज भी उगते हैं। ये पाप की श्रेणी में बिल्कुल शामिल नहीं होता। जैसे मांसाहार खाना तो पूरा पाप माना जाता है, लेकिन लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है, इसलिए जो है सभी लोग नाम जप कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप नाम जप करना अभी से शुरू कर देते हैं लहसुन प्याज खाते हुए, तो आप एक दिन स्वयं भी लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना बल होता है नाम जप में कि बुरी से बुरी आदतें छूट जाती हैं। और नाम जप को एक दवाई समझिए। ठीक है, या फिर जैसे कि हम अस्पताल जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम पहले जो है रोग मुक्त हो जाएं, यानी बीमारी ठीक हो जाए जब अस्पताल में जाना होता है, ऐसा नहीं। तो नाम जो है वो भव रोग से मुक्त करता है, यानी कि जो बुरी बुरी आदतें होती हैं, हमें बुराइयां होती हैं, वो भी नाम जप के प्रभाव से जो है वो दूर हो जाती हैं। नाम जप अगर हम करने लगते हैं तो बुरे कामों को करने से वो रोकता है, ऐसा हमें बल प्रदान करता है, ऐसी हमारी बुद्धि कर देता है, ऐसी हमें शिक्षाएं प्रेरणाएं देता है कि हम जो है बुरे से बुरे काम को भी त्याग देते हैं। अच्छे अच्छे बुरे बुरे काम, लोग मांस खाना, शराब पीना, पराई स्त्रियों को त्याग देते हैं, सब कुछ नाम जप के प्रभाव से सारे पापों को करने में लोगों का मन नहीं लगता है, सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। तो इसलिए जो है हर परिस्थिति में नाम जप करना प्रारंभ जरूर करना चाहिए। रही बात रात्रि की कैसे करना चाहिए रात्रि में नाम जप, तो बिल्कुल थोड़ा सा स्वच्छ हो जाए, यानी जैसे आप संध्या पूजा अपनी करते हैं वैसे ही आप नाम जप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कुल्ला कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मुंह से स्मेल आ रही, बदबू आ रही है प्याज की, तो फिर आप थोड़ा सा कुल्ला कर सकते हैं। और आचमन करने की तो मैं बताती ही हूँ, भगवान का नाम लेकर के बस 3 बार जल पीना होता है। जैसे कि आप राधा नाम अगर लेना चाहते हैं, राधा 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 3 बार थोड़ा सा जल पी लिया, बस फिर नाम जप आप कर सकते हैं। नाम जप में कोई ऐसा नियम नहीं होता है, आप झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए आप ऑफिस जा रहे हैं। नाम जप का कलयुग में सबसे बड़ा लाभ ही यही है कि ये हर अवस्था में जपा जा सकता है। चाहे आपने जूते पहने हुए हैं, आप बस में जा रहे हैं, कहीं पे भी जो है आप भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने नाम जप और भक्ति से संबंधित कई वीडियो बनाए हुए हैं, तो एक बार चैनल पर आकर के उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।